गन्ने से तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं, गन्ना तो चला जाता है, अगले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो गन्ने की खेती करने से क्या फ़ायदा है कि अपने पास पैसा लगाओ, उसके बाद फिर उसको मिल को दे दो, उसके बाद उसके चक्कर लगाओ। मुस्लिम भाईचारा इस तरह की घटना को तो इतना महसूस कर रहा है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ किसानों के साथ में। भाई मुस्लिम भाई तो भी किसानों से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे किसान भाई अपनी मांग कर रहे थे, अगर कोई फकीर आ जाए दरवाजे पे भीख मांगने के लिए तो उसको भीख नहीं दोगे तो क्या डंडा से मारोगे, उसकी चोटी फोड़ दोगे? शतरंज का खेल अब वो खेलेंगे, कोई ना कोई खेल तो उनको खेलना है। डमरू है ना, मदारी है ना, वो मदारी है तो कहीं ना कहीं तो डमरू बजाएंगे, मगर उनका डमरू चलने वाला नहीं इस बार। बड़ा काश्तकार तो हाई है, जो छोटा काश्तकार है वो बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। हर आदमी परेशान होगा, दुकानदार भी परेशान होगा। ये कानून जो लागू हो रहा है, काला कानून, ये कानून सबके लिए बर्बादी के लक्षण पे है ये कानून। ਸਵਾਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਰਾਈ ਦਾ ਖੇਤਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆ ਪੂਰਾ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ नमस्कार भैया, बहुत बहुत। आपका क्या नाम है? शरीफ अहमद। शरीफ अहमद जी। शरीफ अहमद जी, ये एरिया का क्या नाम है? जो ये एरिया का निघासन क्षेत्र पड़ता है, दुबहा गांव है जी जी, दुबहा गांव है जी, और ये तराई क्षेत्र है तराई क्षेत्र जी। आप जहाँ मैं देख रहा था कि आप केला है, केले का फल है, इसकी आप खेती करते हो। इसमें कौन कौन सी समस्या आती है तो इससे क्या फ़ायदा कितना होता है? फ़ायदा इसमें ये होता है कि 1 एकड़ में करीब 5-6-7 लाख रुपए केला हो जाता है जी जी। एक एकड़ में। तो इसको जो मार्केट में लेके जाते हैं, कोई सरकारी रेट है या मंडी का सिस्टम है? सरकारी रेट कोई रेट नहीं है। यहाँ व्यापारी लोग आते हैं जी, वो अपना तय करते हैं 1200, 1500, 2500, 2200 नहीं 1200-1500 क्या क्विंटल 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 में कितने केला फिर निकल जाते हैं? क्विंटल में केला क्या समझ लो, एक केले 30 जो इसकी गहर होती है वो 30 किलो, 40 किलो, 45 किलो की हो जाती है। कितने केले होते हैं उसमें? और एक बीघे में 300 पेड़ लगता है जी। एक बीघे में 300 पेड़ लगता है, तो 3 या 900, 30 किलो का अगर एवरेज रख लिया जाए तो 900 कुंटल हो गया। भाई लोगों को तो बाहर वो मिलता है, जब पहुंचता है लोगों के घर तक तो 60 रुपये दर्जन, 70 रुपये दर्जन, 50 रुपये। यहाँ से ले जाते हैं, वो अपना पकाते हैं इसको, उसके बाद मार्केट में सप्लाई करते हैं। फिर मुनाफा तो सारा व्यापारी ले जाता है। व्यापारी ले जाता है मुनाफा। फिर आप किसान हो, आप काश्तकार हो, आपको क्या फ़ायदा होता है? हमको ये फ़ायदा होता है कि जैसे जो लागत हमारी लगभग 1 लाख रुपये खेत में लग जाती है 1 एकड़ में जी, और केला बिक जाता है 5 लाख रुपये का। 5 लाख रुपये 6 लाख रुपये बढ़ जाए बिक्री पे, तो केला इतना बढ़ जाता है। तो इतना गन्ने से तो कोई फ़ायदा मिलता नहीं, गन्ना तो चला जाता है, अगले साल का पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो गन्ने की खेती करने से क्या फ़ायदा है कि अपने पास पैसा लगाओ, उसके बाद फिर उसको मिल को दे दो, उसके बाद उसके चक्कर लगाओ, और ये हमारा नगद तैयार हो जाता है 12-14 महीने में। 14 महीने में ही हमारा फसल तैयार हो जाती है।
और हम खेत ही में कांटा लगाए, धर्म कांटे पे तुलाई के इसको गाड़ी भरवा देते हैं, अपना तुरंत पेमेंट ले लेते हैं, व्यापारी दे देता है, वो ले जाए अपना। मतलब आप बोल रहे हैं कि धान से और जो गन्ना है उससे फायदा है? हाँ, बहुत बड़ा फायदा है इससे। केले में धान और गन्ने से बहुत बड़ा फायदा है। पानी की कितनी जरूरत पड़ती है? पानी ये है, पानी तो तराई क्षेत्र है, इतनी ज़्यादा यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है, मगर पानी फिलहाल लगाना पड़ता है। यह है 15 दिन के बाद, महीना बाद पानी लगाना पड़ता है। पानी ज़्यादा लगता ही नहीं यहाँ। नहीं फिर ये आप तो बोल रहे हैं कि 5-6 लाख का साल का मुनाफा हो जाता है, तो फिर लोग फिर इस गन्ने की काश्त क्यों नहीं करते, इसकी खेती क्यों नहीं करते, गन्ने की करते हैं, केला की क्यों नहीं करते? बहुत खेती बढ़ गई इसकी। अच्छा। बहुत ज़्यादा खेती बढ़ गई। अब गन्ना ये इस साल तो अब की लगा है इतना केला, अगले साल और बढ़ रहा है। फिर रेट कम हो जाएंगे? रेट तो मार्केट के ऊपर है, रेट कम हो जाएंगे। वैसे अभी तक तो रेट नहीं कम हुआ। केला जब शुरुआत में निकलता है आम की फसल के बाद, तब केले का रेट करीब 1800, 2000, 1800, 1600, 1700 होता है। इस समय केला 1000 क्विंटल का, इस समय 1000 रुपये क्विंटल बिक रहा है। 1000 रुपये 1200, 1000 रुपये 1200 क्विंटल का। ये बताइए भाई, जो आप गन्ना की खेती करते हो, तो जो केला की खेती करते हो, मेहनत किस में ज़्यादा है? मेहनत इसमें है, उतनी पैदाइश है इसमें। हाँ, मेहनत है इसमें तो पैदाइश है। जिस चीज़ में मेहनत नहीं है, गन्ना है, खेती जोत के छोड़ डाल दो तो वह 50 क्विंटल बिगे, 30 क्विंटल बिगे होगा। अगर उसमें इससे ज़्यादा मेहनत गन्ने में है, गन्ने की भी अगर मेहनत भी अच्छी की जाए तो 150 क्विंटल बिगे में, 150 क्विंटल, 250 क्विंटल बिगे में हो जाता है। सबसे तो नीचे निकलेगा नहीं। आप जैसे कि वो आपका लड़का वो छोटी मशीनरी से जो पेट्रोल से चलती है, वो पेट्रोल से चलती है, वो उससे सारा काम आप कर लेते हैं। फिर बड़ी मशीनरी की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती? नहीं, बड़ी मशीनरी की कोई ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। इसमें तो बस ये छोटी मशीनरी से जुताई बराबर होती रहे, बस जुताई की जरूरत ज़्यादा। इसका जब को बीज लगाते हैं, जब इसका कोई एक लगाते हैं, तब फिर ट्रैक्टर से जब बहाई करते हैं कि जो छोटी मशीन से करते हैं? नहीं, पहले जुताई इसकी खेत की जब पक्की हो जाती है, उसके बाद जब इसकी पौध आती है, पौध जब लगाई दी जाती है, उसके बाद 2 रोज बाद पानी की जरूरत पड़ती है। पानी लगाते रहो, जब पेड़ इतना बड़ा हो जाए तब इसी हल से जुताई होती है। नहीं, आपके कौन से मौसम में ये इसकी लगाई होती है? जून में, जुलाई में। ये जो जून का लगा हुआ, अब केला कितनी देर में देगा? अब ये जून में लगा हुआ है, अब केला ये इसी जुलाई अगस्त में दे देगा। मतलब 1 साल बाद? 1 साल 14 महीने लग जाते हैं। ठीक है। हाँ, आजकल तैयार है केला। ओके, जो पिछले वाला? हाँ, पिछले वाला आजकल तैयार है केला। वो जो पिछले साल वाला तैयार हो गया, उसे अपने आप और लग जाएंगे कि जहाँ वो उसको काट कर फिर नया लगाना पड़ेगा? नहीं, वो जो पेड़ तैयार हुआ है केला काट के, और फिर उसके नीचे से पेड़ जो तैयार हुआ है इतना बड़ा, वो पेड़ छोड़ दिया जाएगा, बाकी सारे पेड़ काट दिए जाएंगे, फिर उसमें केला आ जाएगा। फिर पौधा नहीं लगानी पड़ेगी। पौधा नहीं लगाना? ना। मतलब एक बार पौधा लगाया कितने सीजन निकाल देता है? 2 बार निकल जाता है। 2 बार तो जरूरी निकल जाता है। अगर तिबारा लेना चाहो तो मेहनत करो तो तिबारा भी निकल जाएगा बढ़िया। गन्ने की तरह 2-3 साल हो जाता है? हाँ, गन्ने की तरह हो जाता है। चलो, अब ये तो खेती की बात थी कि आपने देखा मेहनत है लेकिन मुनाफा भी है। दूसरी बात आप आते हैं कि कुछ दिन पहले जहाँ लखीमपुर खीरी में एक घटना घटती है, किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपना शांत में वापस आ रहे थे, एक मंत्री के लड़के ने उन पर गाड़ी चढ़ाई और 4-5 लोग जो हैं वो उसके नीचे दे दिए। सिख भाईचारे के थे, एक पत्रकार भी था, कुछ लोग उनके भी थे। आपका जो मुस्लिम भाईचारा है इस तरह की घटना को कैसे देखता है? अरे, मुस्लिम भाईचारा इस तरह की घटना को तो इतना महसूस कर रहा है कि ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है किसानों के साथ में। भाई, मुस्लिम भाई तो भी किसानों से जुड़ा हुआ है, तो ये बहुत गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारे किसान भाई अपनी मांग कर रहे थे, अगर कोई फकीर आ जाए दरवाजे पे भीख मांगने के लिए तो उसको भीख नहीं दोगे तो क्या डंडा से मारोगे, उसकी तुम भी फोड़ दोगे? भाई, वो अपनी प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, तुम मानते हैं ना मानते? और फिर तुम्हारा जो रूढ़ मंत्री का तय कर दिया गया था दूसरी तरफ से, और वो हमारे किसान भाई दूसरी तरफ थे, तो वहाँ गाड़ी ले जाने की जरूरत क्या थी, गोली चलाने की जरूरत क्या थी? तो ये सही हुआ? ये बहुत गलत हुआ। अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर क्या हाल होएगा इस देश का? आप मानते हो कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, जो जोगी की गवर्नमेंट है,
मोदी की गवर्नमेंट है जो 7 साल से पिछले ऐसे ही बहुत जगह ऐसी कार्रवाई हुई है, अरे बहुत जगह। बहुत से कांड हुए हैं, बहुत पब्लिक परेशान है, समझ लो। अब देखो कब इससे निजात मिलती है। पहले खास करके मुस्लिम कम्युनिटी जो इनके हाशिए पे होती है, इनके टारगेट पे होती थी। हाँ। अब सिख कम्युनिटी को भी इन्होंने हाँ, टारगेट पे ले अब लिया। तो दोनों लोग हैं। अब क्या दोनों लोगों को जब ले लिया है तो क्या सिख भाईचारे को और मुस्लिम भाईचारे को इकट्ठा होकर नहीं लड़ाई लड़नी चाहिए? दोनों लड़ना चाहिए, दोनों साथ में हैं। हाँ, अलग नहीं है। हमारे सिख भाइयों से मुस्लिम भाई अलग नहीं है, सब साथ में हैं, समझ लो। आपको लगता है 2022 में इलेक्शन आ रही है, 5-6 महीने रह गए, जी। क्या भाजपा दोबारा यूपी में अपनी सत्ता ले नहीं पाएगी? नहीं, सत्ता नहीं जमाएगी भाजपा, दोबारा आएगी नहीं। हाँ, भाजपा अब दोबारा आने वाली नहीं है। किसके चांस लगते हैं? जाग चुका है किसान भाई। किसके चांस लगते हैं? चांस तो इसे ज़्यादातर सपा के लग रहे हैं या कांग्रेस के। दो लोग हैं, दो पहलू हैं। बसपा की क्या स्थिति है? बसपा की स्थिति तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। बसपा की स्थिति तो बिल्कुल चली गई असर से। हाँ अखिलेश यादव का आ सकते हैं वो? हाँ, अखिलेश यादव आ सकते हैं। आप भी जानते हो कि जब भी बीजेपी लोगों के मन से उतर जाती है, वो फिर हिंदू मुस्लिम का पत्ता खेलती है, दंगे वही। करवाती है। वो कोई ऐसा हो सकता है दोबारा? शतरंज का खेल अब वो खेलेंगे, कोई ना कोई खेल तो उनको खेलना है। डमरू है ना, मदारी है ना, वो मदारी हैं, तो कहीं ना कहीं तो डमरू बजाएंगे, मगर उनका डमरू चलने वाला नहीं इस बार। इस बार उनका डमरू नहीं चलने वाला है, उनका तमाशा ख़त्म हो चुका है। बहुत आतंक हो गया उनका। आपको मालूम है जो खेती कानून के लिए पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी का किसान दिल्ली पे बॉर्डर पे लड़ रहा है, वो जो काले कानून जो एक बार लागू हो गए तो सारी खेती जो है कारपोरेट के हाथों में चली गई, उसके बारे में मालूम है कुछ आपको? बड़ा काश्तकार तो है ही है, जो छोटा काश्तकार है वो बर्बादी के कगार पे पहुंच जाएगा। हर आदमी परेशान होगा, दुकानदार भी परेशान होगा। ये कानून जो लागू हो रहा है, काला कानून, ये कानून सबके लिए है, बर्बादी के लक्षण पे है ये कानून, समझ लो। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा देश का। आपको क्या लगता है जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इसमें सिख कम्युनिटी में दहशत है, सहम है, लोग डरे हुए हैं? मुस्लिम भाईचारे में भी ऐसा जो कोई घटना होती है तो डरा जाता है? हाँ, डराया जाता है, ऐसा डराया जाता है मुस्लिम भाइयों को भी। जैसे हमारे सिख भाइयों को डराया जाता है, ऐसा मुस्लिम भाइयों को डराया जाता है। कोई कहता है ये आतंकवादी हैं, कोई कहता है ये उग्रवादी हैं। और जो उस तरीके से लोग होते हैं उन्हीं को यहाँ पकड़ के जेल भेज दिया जाता है, काउंटर कर दिया जाता है। ये हालात हैं इस सरकार में। भाजपा के आने की कोई आपको लगती है कि आ सकती है दोबारा? हमें नहीं, दोबारा तो नहीं आ सकती भाजपा ना, दोबारा इस बार तो भाजपा का कोई चांस नहीं है। मंत्री के लड़के को जेल में तो डाल दिया कि लोगों के सिर्फ दबाव के कारण डाल के, आपको लगता है कि सज़ा मिल पाएगी, इंसाफ मिलेगा? हमको तो नीचे से ऊपर तक सब वही हैं। ये तो दबाव में यहाँ जांच और ये सब हो रही है, नीचे से ऊपर तक सब वही हैं। जब गोली लगी, गोली एक पैंडल तरह नहीं दिखाई गई, दूसरे पैंडल तरह उसका पोस्टमार्टम हुआ तो राड दिखाई दिया गया। राड वहाँ कहाँ से आ गया? गोली चली गई, जबकि उस गाड़ी में खोखले मिले, लोगों ने देखा गोली चलाते हुए। तो क्या है ये अंधा कानून है। वो तो बोल रहे हैं कि राम राज है जी। राम राज होता तो ये आतंक होता, राम राज होता तो ये आतंक होता। राम राज में है ये आतंक हुआ है। राम राज तो सबके लिए है भाई, राम एक के लिए तो नहीं हुए, राम तो सबके लिए है। राम ने किसी को दूसरी पहलू से नहीं माना है, उन्होंने सबको माना है, एक माना है। अगर राम राज में ऐसा होता तो दुनिया तब की फना हो गई होती। बहुत 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 ਮਿਹਰਬਾਨੀ धन्यवाद। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜੋ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨਾ, ਧਾਨ ਤੇ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਲੋਕ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੰਨੇ ਦਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 2-2 3 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕੇਲੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 14 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਦੀ ਫਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਉਹ 50 ਤੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਗਿਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉਹ ਫਿਗਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਫਲ ਆ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਬਚੂਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਬਚੂਗਾ। ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨਗੇ, ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚੂਗਾ। ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਬਚੂਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਤੋਂ।